जीजस परिवार में आपको जय मसीह की। मत्ती के 19 अध्याय 1 से 30 वचन तक मत्ती बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से बातें कह चुके तो वह गलील से चला गया और यहूदिया के प्रदेश में यरदन के पार आया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें वहां चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने यीशु से कहा, फिर मूसा ने क्यों यह ठहराया कि त्यागपत्र पे देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की अनुमति दी, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर रहा है, दूसरी से विवाह कर रहा है, वह व्यभिचार कर रहा है। और जो उसे छोड़ी हुई से विवाह कर रहे वह भी व्यभिचार करता है। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं? उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वो जिनको यह दान दिया गया है। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे हैं। कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो उनको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। तब लोग बालकों को उसके पास लाएं और वह उन पर हाथ रखें और प्रार्थना करें। पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही लोगों का है। और वह उन पर हाथ रख कर वहाँ से चला गया। और एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कैसा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उनसे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उनसे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपने और अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। फिर तुम में से कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकाला जाना सहज है। एक बार के लिए ऊंट को आप सुई के नाके से निकाल सकते हैं, मगर कोई धनवान परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अपना सारा कुछ बेच के गरीबों को दे दे। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है प्रभु? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ
कि नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के बाहर गोत्र को न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उनको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत सारे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। आमीन।